नमस्कार, जनसुन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले से एक विशेष तरीके की बीमारी की खबरें प्रकाश में आ रही हैं। विशेषकर मनासा क्षेत्र में फैले दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार गुलियन बेरे सिंड्रोम (जीबीएस) के प्रकोप के बीच एक राहत भरी खबर भी है कि अभी तक विगत 48 घंटे में कोई नए मरीज स्वास्थ्य विभाग को जीबीएस के नहीं मिले हैं। यह राहत भरी खबर है, मगर वहीं 6 मरीज अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। आखिर आपको बताते चले कि जीबीएस एक्चुअल में है क्या। गुलियन बेरे सिंड्रोम एक ऑटो इम्यूनी सिस्टम का जो डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अपनी ही नसों पर हमला करने लगता है। फलस्वरूप जो शरीर है वो बुरी तरह आहत होने लगता है, थकान महसूस करने लगता है और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। शुरुआती लक्षण इसके हैं पैरों और हाथों में झुंझुनी, मांसपेशियों में कमजोरी, चलने में कठिनाई और चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव। अगर इसके बचाव की बात करें तो उबला हुआ पानी पिएं, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें जैसे हम कोरोना में रखे थे, और हाथ धोकर ही भोजन करें। यदि शरीर में अचानक कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये तो बात हुई सीबीएस यानी गुलियन बेरे सिंड्रोम के लक्षणों की और उनके बचाव की। ये बीमारी सहसा नीमच में फैल गई, जिसमें मनासा क्षेत्र में सबसे अधिक इसके केस पाए गए। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें 2 मौतें इस गंभीर बीमारी से हो चुकी हैं, जबकि 18 अभी भी संक्रमित हैं। जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनासा कस्बे से शुरू हुए इस प्रकोप ने प्रशासन की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि पहले कभी इस तरीके के रोग को हैंडल करने की एक्सपीरियंस न तो स्वास्थ्य विभाग के पास में था, न ही प्रशासन के पास। इस बीमारी की चपेट में आने से 2 बच्चों 6 वर्षीय केशव और 15 वर्षीय सोनू की दुखद मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अब तक कुल 18 लोग इस बीमारी के संक्रमण में आ चुके हैं, जिनमें से 9 मरीजों का सफल इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से रिलीज कर दिया गया है। इस बीमारी से लड़ने में अस्पतालों की अगर स्थिति देखें तो नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बताया है कि वर्तमान में 6 मरीजों का उपचार जारी है, जिनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो कदम उठाए हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है। मनासा सिविल अस्पताल में एक विशेष जीबीएस वार्ड बना दिया गया है, जहां वेंटिलेटर और विशेषज्ञों की डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सभी मरीजों के इलाज मुफ्त किए जाएंगे, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा है। इम्यूनोग्लोबिन IVIG इंजेक्शन का खर्च बहुत महंगा है, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी, जिसका स्वागत किया जाना जाएगा। इसके अलावा जिला प्रशासन और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने डोर टू डोर सर्वे का की बात की है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मनासा के लगभग 30,000 घरों में घर घर जाकर इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये जो संक्रमण है ये आपको कोरोना के जैसे इंडिकेट नहीं करता है, आपको बताता नहीं है
आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, आप परेशान नहीं होते हैं, मगर ये धीरे 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 आपको अचानक से कमज़ोर कर देता है और आप इससे पहले कि कुछ समझ पाते हैं, आप बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। इसलिए इस बीमारी से, कोरोना से भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। शुरुआती जो जांच है, उसमें कहीं न कहीं जल स्रोत से इसकी बात कही जा रही है, मगर हालाँकि इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। शुरुआती जाँच में जल स्रोतों में संक्रमण में बात आई है, मगर इसका स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन फिर भी नीमच के जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी जल टंकियों की सफाई, क्लोरिनिफिकेशन के निर्देश दे दिए हैं। मरीजों के ब्लड सैंपल और खाद्य पदार्थों के नमूने और अन्य शहरों की जो लैब्स में भेजे गए हैं, ताकि इस क्लस्टर आउटब्रेक के सटीक कारण का पता लगाया जा सके। इस पर लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी तलाशी जा रही है कि क्या कहीं वे बाहर से आए, जिससे इस बीमारी को वे वहाँ से उनके कैरियर बने, उनके वाहक बने। इन सब मुद्दों पर जो प्रशासन है, नीमच जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस पर गहरी नजरें रखे हुए है और इस पर कार्य कर रहा है। इस सारे मुद्दे पर आप और हमको भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही भयावह है। अचानक से ही आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कहीं पीछे ले जाता है और आप एकदम से वीक महसूस करने लगते हैं और अचानक से आप तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में पहुंच जाती है। इसलिए रहें सावधान। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।